हेलो क्लास। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लॉजिक गेट्स का यूज़ करके सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं या लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे इस क्लास के लिए भी और अगली क्लास के लिए भी। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू तुम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हो। और जब भी तुम्हारे यूनिट 1 की बात की जाएगी, जो कि अभी तुम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो सारा यूनिट 1 में आता है। इस यूनिट 1 में इसी डायग्राम के बेस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार तुम्हें एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम तैयार करो। कई बार कुछ स्पेशल टाइप के लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जो लास्ट टॉपिक मैंने तुम लोगों को बताया था, नैंड गेट या नॉर गेट। ठीक है, तो नैंड गेट और नॉर गेट का यूज़ करके हम लोग सारे गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम कोई सारे गेट कहने का मतलब एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, अगर हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट यूज़ करते हैं, इन्हीं तीन बेसिक गेट से ही हम लोग सारे के सारे, मतलब इन्हीं तीन गेट से की हेल्प से ही हम लोग सारे लॉजिक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो लॉजिक सर्किट डायग्राम मैं बताऊंगा वो नॉर्मल वे में, यानी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट से ही बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे नैंड से ही सारे लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाए जा सकते हैं, या नॉर से लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। वो नैंड टू नैंड या नॉर टू नॉर हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। इसके लिए मुझे कुछ एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल तुम्हारे बुक से ही ले लेता हूँ, या फिर मैंने एक लास्ट में तुम लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बताया था और मैंने बोला था इसका तुम लोग चाहो तो लॉजिक सर्किट डायग्राम तैयार करना। क्या बताया था, रुको मैं निकाल लूँ उसको, उस टॉपिक को। वो टॉपिक कहाँ गया, मैंने कहीं लिख के रखा है। चलो, ये टॉपिक मिल गया। मैंने इसको सॉल्व किया था, एक एक्सप्रेशन तुम लोगों को बुलियन एक्सप्रेशन मैंने बताया था और मैंने उसको सॉल्व किया था। तो उसके सॉल्यूशन को मैंने बोला था कि तुम लोग ट्राई करना कि कैसे बन सकता है। चलो, वही मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो एक उसी का सॉल्व्ड एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और वो सॉल्व्ड एक्सप्रेशन है x बार y बार प्लस जेड एक्स बार प्लस वाई बार जेड है। ठीक है, ये है हमारा लॉजिक एक एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन का हमको लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, नॉर्मल वे में अभी मैं बताऊंगा, फिर इसी को हम लोग नैंड टू नैंड भी देखेंगे, कैसे नैंड से ही बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल बेसिक एंड और नॉट का यूज़ करके हम लोग इसको डिज़ाइन करना देखेंगे। लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के दो तरीके हैं। पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मेथड 1। पहला मेथड क्या है, इसको कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि जितने ये लिटरल्स दिए हुए हैं, इन सभी लिटरल्स को एक साथ जैसे जैसे ये लिटरल दिया हुआ है वैसे वैसे गेट बनाते चले जाओ। जैसे x बार दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से लिया x, देखना कैसे होने जा रहा है। मैंने लिया x और इस x का नॉट बना दिया, ये बन गया x बार। फिर मैंने लिया y बार भी चाहिए, तो y का नॉट बना दिया, बन गया y बार। z पे कहीं बार नहीं है तो z ले लेते हैं, लेकिन z पे कहीं देखो, यहाँ पे भी बार नहीं है, यहाँ पे भी बार नहीं है। ठीक है, तो इस z बार को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। x बार y बार, ये मेरा x का नॉट लिया, x बार बन गया, ये y बार बन गया। अब इसका x बार डॉट y बार, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसमें डॉट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डॉट बना लेता हूँ।
ये रहा मेरा डॉट, यानी एंड गेट डॉट बन जाएगा। फिर एक्स बार जेड या जेड एक्स बार कह सकते हो, तो एक्स बार यही है, यही मेरा एक्स बार है और ये मेरा जेड बार है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स बार का लाइन ले लेते हैं। देखना, ये मैंने एक्स बार की लाइन को नीचे किया और यहाँ से मेरा जेड जा रहा है और यहाँ से मेरा एक्स बार जा रहा है। तो एक्स बार जेड का डॉट यानी एंड, और इसी तरीके से वाई बार जेड, वाई बार ये रहा मेरा वाई बार का लाइन, तो यहीं से वाई बार निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाई बार निकल गया और ये जेड बार नहीं है, जेड ही लेना है, तो यहाँ से जेड को ले लेते हैं और इसका हम एंड बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये मेरा हो गया, मैं यहाँ लिखता भी चलूँ, ये मेरा हो गया एक्स बार वाई बार और ये मेरा हो जाएगा एक्स बार जेड और ये हो जाएगा वाई बार जेड। ओके, अभी क्या करना है कि अब तीनों के बीच में प्लस है, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई बार जेड ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस, प्लस का मतलब होता है और गेट, इन तीनों को प्लस हम लोग कर लेंगे। कैसे, ये और फिर यहाँ से ये ले लेते हैं और इन तीनों का प्लस, प्लस मतलब और गेट ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं। अब तीनों का प्लस है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो तीनों को एक और में डाल दिया। जैसे ही अब सपोज़ करो कि अगर ये मेरा f है, f इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, तो यही मेरा फाइनल f हो जाएगा, f इज़ इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग एक लॉजिक सर्किट डायग्राम तैयार कर सकते हैं, एक तरीका है। इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो तरीका भी देखो, मेथड 2। मेथड 2 कैसे करेंगे? मेथड 2 करने का तरीका होता है, एक्सप्रेशन में पहले देख लो, तीन लिटरल्स हैं, एक्स वाई जेड हैं, लेकिन किसके किस पे बार है, एक्स बार है, वाई बार है, जेड बार नहीं है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। कैसे, देखो, ये दो मेथड 2 है, वो बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स लेंगे, ये एक्स की लाइन हो गई और इसी के साइड में कॉर्न ऐसे करके हम उसका नॉट बना लेंगे, ये एक्स बार हो जाएगा, नॉट मतलब एक्स बार। इसी तरीके से हम वाई लेंगे, ठीक है, ये वाई का लाइन हो जाएगा और इसको नॉट अगर बना लें दूसरी लाइन तो वाई का बार हो गया। और इसी तरीके से जेड लेंगे, जेड पे बार कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो अगर जेड बार होता तो यहीं पे साइड लेकर के नॉट उसका भी बना लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, देखना कि अब एक्सप्रेशन में क्या बोला है, एक्स बार वाई बार, तो ये जो लाइन है ये एक नॉट वाला एक्स बार हो गया और ये नॉट वाला वाई बार हो गया। तो कैसे करेंगे, देखना, यहाँ से डॉट लगाओ और इसको सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ये मेरा एक्स बार हो जाएगा, इस पे हम डॉट लगा करके आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाई बार हो जाएगा, इसका एंड गेट ले लेंगे। इसी तरीके से एक्स बार जेड, यानी या इसी एक्स बार को आगे बढ़ा दो। ठीक है, एक्स बार को मैंने आगे बढ़ाया, ये मेरा हो गया एक्स बार, और यहाँ से जेड को आगे बढ़ाया, ये मेरा जेड और इसका एंड। ओके, और इसी तरीके से अगला देखो, वाई बार जेड, तो ये मेरा वाई बार को आगे बढ़ाया एंड जेड को आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो गया वाई बार जेड। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि x और y का कोई यूज़ ही नहीं है, कहीं x और y आया ही नहीं है, तो ये लाइन ऐसे ही छोड़ देंगे। या अगर तुम चाहो तो इस लाइन को हटा भी सकते हो, क्योंकि मैंने पेन से किया है तो ये हटाया नहीं जा सकता। अगर ये पेंसिल से होता तो इसको मैं मिटा देता। ठीक है, तुम लोग भी चाहो तो पेंसिल से बना करके जिस लाइन की ज़रूरत है उस लाइन को रखो और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा सकते हो। अगर छोड़ भी दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, और इसका एनालिसिस भी पहले से किया जा सकता है, ज़रूरत नहीं थी इसकी। जैसे देखो, कहीं x का यूज़ ही नहीं है, x कहीं आया ही नहीं है, x बार आया है, x नहीं आया। उसी तरीके से y बार आया है, y नहीं आया है।
तो हम चाहते तो y का x का लाइन हटा देते, y का लाइन हटा देते, लेकिन ये जानते रहो ये तरीका है। कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग अगर x की कहीं ज़रूरत होता तो उसको डाउन करते, वहाँ से डॉट लगा के उसको ड्रॉ कर लेते। ओके, तो अभी फ़िलहाल ये बन गया। अब इसी को हम आगे बढ़ा करके क्या कर देंगे, एक और गेट में इसको लगा देंगे, यही मेरा फाइनल f हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है लॉजिक गेट बनाने का। एक ये है और एक ये है, दो मेथड है। तो दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे तो बना सकते हो। दोनों पे ही नंबर मिलता है, चाहे इससे करो तब भी वही नंबर मिलेगा या इससे करो तब भी वही नंबर मिलेगा। अब तुम लोगों को जो भी आसान तरीका लगे उसको तुम लोग चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे और भी कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं तुम लोगों को नैंड टू नैंड और नॉर टू नॉर गेट बनाना सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।